Next topic and last topic of the chapter solid state is properties of solid. ये जो प्रॉपर्टीज़ की हम बात कर रहे हैं बच्चों, ये प्रॉपर्टीज़ डेवलप होती हैं ड्यू टू डिफेक्ट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड. एंड फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी. इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो सॉलिड जो है इनको डिपेंडिंग अपॉन द कंडक्टिविटी, power of conductivity, solid is divided into three types. Solid is divided into three types. First is conductor, second insulator, and third is semiconductor. Depending upon the conductivity, a solid is divided into three types. First is conductor. Conductor, what is conductor? The solid which have conductivity in the range of 10 to the power 4 to 10 to the power 7 ohm inverse meter inverse are called conductor. Means conductors are those solid which have conductivity between 10 to the power 10 to the power 4 to 10 to the power 7 ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स. ठीक है, देखिए ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स ये यूनिट होती है कंडक्टिविटी की. इफ द सॉलिड हैव दिस मच ऑफ कंडक्टिविटी, मतलब 10 टू द पावर अगर 7 है तो बेस्ट कंडक्टर माना जाता है. अगर इसके 20 सॉलिड की कंडक्टिविटी है तो उसे कंडक्टर कहते हैं. कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अवेलेबल पर एटम. ठीक है, सीधी सी बात है. सॉलिड में जो कंडक्शन होती है वो होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्शन होती है. तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उतनी ज़्यादा कंडक्टिंग पावर होगी. किसी भी सॉलिड की जो कंडक्टिंग पावर है वो डिपेंड करती है. देखिए, जब हम बात करते हैं सॉलिड की, सॉलिड मीन्स ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन की वजह से. दो तरह के कंडक्टर होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक एंड एक होता है मेटालिक कंडक्टर. इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की जब हम बात करते हैं तो वहाँ करंट फ्लो होता है ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयंस. बट इन केस ऑफ मेटल, ठीक है, या सॉलिड कंडक्टर की जो बात करते हैं, जैसे हमारे घरों में जो वायर लगा होता है, इसमें जो कंडक्शन होती है ये किसकी वजह से होती है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है. ठीक है बेटे, तो वैलेंस शेल में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उतनी ज़्यादा कंडक्टिंग पावर होगी मेटल की, या सॉलिड की उतनी ज़्यादा कंडक्टिंग पावर होगी. तो ये है आपका कंडक्टर की एक मतलब टाइप. उसके बाद इंसुलेटर क्या होते हैं? देखिए, इंसुलेटर जो है ऑब्वियसली जिनमें करंट फ्लो ना हो उसे इंसुलेटर कहते हैं. अच्छा, कंडक्टर के एग्जांपल क्या होंगे? कंडक्टर के एग्जांपल हो गए जैसे आपका कॉपर है, सिल्वर है, ठीक है, आयरन है, ये सारे कंडक्टर हैं. इंसुलेटर जो है उन्हें कहते हैं जिनमें जो कंडक्टिविटी होती है वो 10 टू द पावर -20 टू 10 टू द पावर -10 ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स इसके बीच होगी, उसे कहते हैं इंसुलेटर. ठीक है बेटे. द सॉलिड विच हैव एक्सट्रीमली लो कंडक्टिविटी, दैट इज इन बिटवीन 10 टू द पावर -10 टू 10 टू द पावर -20 ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स आर कॉल्ड इंसुलेटर. जैसे प्लास्टिक है, रबर है, सल्फर है, ये सारे क्या है? ये इंसुलेटर है. इनको हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर कहते हैं. ठीक है बेटे. प्लास्टिक है, जैसे आपने देखा है प्लास्टिक से करंट फ्लो नहीं होता. ठीक है, हम जो इतने भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं, जैसे पेचकस है, प्लास है, इन सब पे प्लास्टिक इंसुलेशन करते हैं. जो वायर होती है इलेक्ट्रिकल वायर, इस पर प्लास्टिक का मटेरियल कोट किया जाता है. उसका रीज़न क्या है? कंडक्टिंग, मतलब करंट ना लगे इसलिए. तो ये सारे क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं. ये करंट फ्लो नहीं करने देते. उसके बाद थर्ड पार्ट है सेमी कंडक्टर. सेमी कंडक्टर देखिए वो होता है जिसकी कंडक्टिंग पावर कंडक्टर से कम हो और सेमी इंसुलेटर से ज़्यादा हो, उसे कहते हैं सेमी कंडक्टर कहते हैं. तो सेमी कंडक्टर जो है इनकी 10 टू द पावर -6 टू 10 टू द पावर -4 ओहम 10 टू द +4 10 टू द पावर -6 10 टू द पावर +4 ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स, अगर इसके बीच कंडक्टिंग पावर है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इंसुलेटर कहते हैं. क्लियर हुई बात बच्चों? तो सेमीकंडक्टर कहते हैं. तो सेमीकंडक्टर जो है सॉलिड विच हैव कंडक्टिविटी बिटवीन
those of conductor and insulator, that is between 10 to the power minus 6 10 to the power 4 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में जैसे आप ले सकते हैं सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये सारे सेमीकंडक्टर की तरह यूज़ किए जाते हैं, इन्हें हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। क्लियर हुई बात बच्चों? अब सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर एंड ये दो की एक मतलब डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी आल्सो आप डिफाइन कर सकते हैं। कंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी। अब ये बैंड थ्योरी क्या कहती है? देखिए बच्चों, क्या होता है हमारे पास, जैसे एक एटम है, इस एटम में हमारे पास फर्स्ट शेल है, सेकेंड शेल है, थर्ड शेल है। अब मान लीजिए सेकेंड शेल तक इलेक्ट्रॉन फिल है, थर्ड शेल वैकेंट है, तो जहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं वैलेंस शेल, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है इन टर्म ऑफ कंडक्शन इसे कहते हैं कंडक्शन बैंड कहते हैं। जैसे ये एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिए एग्जांपल के लिए, जैसे 1s2 2s2 2p6 3s1, लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है, 3p 3d खाली है, तो जहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसे कहते हैं वैलेंस बैंड कहते हैं, और जो आपके ऑर्बिटल वैकेंट हैं उन्हें हम कहते हैं कंडक्शन बैंड कहते हैं। अच्छा, एनर्जी वाइज हम बात करें बच्चों, जैसे हाइड्रोजन अगर लिया जाए तो हाइड्रोजन में जो पहला बैंड है या पहला शेल है उसकी एनर्जी होती है -13.6, सेकेंड की होती है -3.4, हम +1 में देख चुके हैं। तो इनका डिफरेंस जो है वो ऑलमोस्ट 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। मतलब आपको अगर इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जंप कराना है तो आपको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो बैंड वाइज हम इस तरह से लिखते हैं, देखिए ये है एनर्जी, ये है वैलेंस बैंड जहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ये है कंडक्शन बैंड जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं होते, वैकेंट होता है, और इसके बीच जो गैप है इसे कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। और ये गैप जो है इससे डिसाइड होता है कि मटेरियल क्या है। अगर ये गैप मतलब बहुत ही लीस्ट है या कह सकते हैं एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाते हैं तो उसे हम कहते हैं कंडक्टर। अगर इनके बीच स्मॉल गैप होता है तो उसे कहते हैं सेमीकंडक्टर, और अगर लार्ज गैप होगा तो उसे कहते हैं इंसुलेटर कहते हैं। जैसे ये देखिए डायग्राम्स है हमारे पास, ये है कंडक्टर का, कंडक्टर में क्या है कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड एक दूसरे पे ओवरलैप कर गए तो इजीली इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकते हैं फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, मीन्स ये कंडक्शन शो करेंगे, इसे क्या कहेंगे हम कंडक्टर कहेंगे। बट इन केस ऑफ semiconductor there is a small gap between valence band and conduction band, hence if we provide a small amount of energy then the electron jump from valence band to conduction band and this type of conductor is called semiconductor. But in case of insulator there is a large gap between valence band and conduction band and electron cannot jump from valence band to conduction band, therefore they do not conduct electricity and this type of material is called insulator. तो अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि व्हाट इज वैलेंस बैंड, व्हाट इज कंडक्शन बैंड एंड हाउ कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर आर क्लासिफाइड। क्लियर हुई बात बच्चों? तो एक तो ये हो गया। उसके बाद एक हम क्या करते हैं सेमीकंडक्टर, जैसे मैंने बात कही आपसे कि सिलिकॉन जो है ये सेमीकंडक्टर है। सिलिकॉन जो है इसकी कंडक्टिंग पावर लो होती है काफ़ी, बट इसको अगर किसी के साथ डोप कर दिया जाए, डोप करने का मतलब मिक्स, जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन ये दोनों ही 14 ग्रुप के एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल में, इनको अगर किसी के साथ मिक्स कर दिया जाए तो इनकी कंडक्टिंग पावर जो है वो इंक्रीज की जा सकती है। ठीक है, इस तरह सेमीकंडक्टर भी बनाए जाते हैं। ठीक है बेटे, अब कैसे डोप करेंगे? जैसे हमारे पास अगर आप 14 ग्रुप का जो एलिमेंट है जर्मेनियम है, इसको हम अगर 15 ग्रुप के एलिमेंट के साथ मिक्स कर दें, देखिए 14 ग्रुप का मतलब आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, 15 का मतलब आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। मीन्स इस केस में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक्स्ट्रा है। तो अगर हम इस तरह का देखो स्ट्रक्चर देखें, ये जर्मेनियम है, इलेक्ट्रॉन आपने ऑक्यूपाई करा दिए, तो क्योंकि हमारे पास जो है टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया। तो जब आप इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो होना शुरू करेंगे। अब यहाँ पर हमने एक स्ट्रक्चर लिया, ऐसे लाखों प्रेजेंट होते हैं, मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एज अ मेजॉरिटी कैरियर प्रेजेंट होंगे।
इलेक्ट्रॉन एज अ मेजॉरिटी कैरियर फ्लो होंगे, और इस तरह के इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी होने, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, तो इसे हम कहते हैं एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है बेटे, इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट एज अ मेजॉरिटी कैरियर देन द सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, ऐसे ही अगर आप 14 को 13 से डोप करते हैं, 14 के आउटर मोस्ट में 4, 13 के आउटर मोस्ट में 3, टोटल कितने हो गए 7, मीन्स देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट। तो अब जब आप बनाएंगे स्ट्रक्चर, तो यहाँ देखिए सब जगह इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करा दिए, एक जगह ये आपका होल क्रिएट हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है। होल जो है इनको पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। अब जब आप इसके अक्रॉस पोटेंशियल लगाओगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसके अंदर फ्लो हो जाएगा, यहाँ होल बन जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्लो होकर आ जाएगा, पीछे होल बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से होल जो है एक दूसरे में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट आ जाते हैं, करते जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, और इलेक्ट्रॉन फ्लो होने का मतलब करंट फ्लो होगा। अब क्योंकि यहाँ पर होल एज अ मेजॉरिटी कैरियर है और होल जो है ये पॉजिटिव होते हैं, इसलिए इस तरह के कंडक्टर को हम कहते हैं पी टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर। ठीक है बच्चों, तो दो टाइप के सेमी कंडक्टर हो गए, एक हो गया पी टाइप और दूसरा हो गया एन टाइप। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो हम इम्प्योरिटी मिक्स करें, जैसे जर्मेनियम के साथ हमने 13 मिक्स किया, जर्मेनियम के साथ 14 मिक्स किया, 15 मिक्स किया, इसको कहते हैं डोपिंग। और डोपिंग का मतलब होता है एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी टू अ प्योर क्रिस्टल टू इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। क्लियर हुई बात बच्चों? तो ये एक आपके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है आप इस तरह से एन टाइप या पी टाइप का सेमीकंडक्टर बना सकते हैं, और इनको कलेक्टिवली हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं बच्चों। ठीक है, अब इसमें जो ये कंडक्टिविटी सिलिकॉन शो कर रहा है, सिमिलर कंडक्टिविटी इज शोन बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 एंड 15 और ग्रुप 12 एंड 16। देखिए, ग्रुप 12 एंड 16 एंड 13 एंड 15, इनकी कॉम्बिनेशन से भी आप इस तरह के कंडक्शन पावर बना सकते हैं। जैसे अगर आप 13 और 15 की बात करें, देखिए 13 एंड 15 की बात करें, तो 13 और 15 का एग्जाम्पल आएगा इसमें INSB, एल्युमिनियम फॉस्फोरस, ठीक है, गैलियम आर्सेनिक, इस तरह के आप बना सकते हैं। जबकि 12 और 16 ग्रुप की बात की जाए तो इसमें एग्जाम्पल आपका आएगा जिंक सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, इस तरह के ये 13, 15 एंड 12, 16 कंपाउंड होते हैं। ये सिमिलर कंडक्टिविटी शो करते हैं एज शोन बाय द सिलिकॉन और सेमीकंडक्टर, तो इसके भी सेमीकंडक्टर फॉर्म किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ देखिए, आप इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की हम बात कर रहे थे, किस तरह से ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। ठीक है बच्चों, तो सॉलिड जो हैं डिफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जो है वो हम इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। तो आपको एक तो इसमें याद रखना है, बैंड थ्योरी के हिसाब से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्या होता है सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर एंड कंडक्टर, क्या होती है आपकी इसमें 12, 16 and 13, 15 compound, and what is n-type, p-type semiconductor. Next is, what is the effect of temperature on conductivity of the conductor and insulator and semiconductor. ठीक है, अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हैं, टेम्परेचर वैरी करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पर क्या फ़र्क पड़ेगा, किसके, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर की बात करते हैं, कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर या मेटल डिक्रीज होती है, जबकि सेमीकंडक्टर एंड कंडक्टर की इंक्रीज होती है। क्या रीज़न, देखिए ये हमारे पास एक मॉडल है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन सी मॉडल कहते हैं। याद होगा मेटेलिक बॉन्ड में पढ़ा था हमने, ये पॉजिटिव आयंस हैं, इन्हें कर्नल्स कहते हैं, इनके साथ फ्री एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब आप इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मान लो एक कंडक्टर है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो कर्नल्स हैं इनकी वाइब्रेशन इंक्रीज होती है, और उस वाइब्रेशन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है
उससे ये ऑब्स्ट्रैकल्स क्रिएट करते हैं, इस वजह से कंडक्टिंग पावर कंडक्टर की डिक्रीज होती है। मतलब ये ऐसे से वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे और जो फ्लो आ रहा है उसको रोकना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से कंडक्टर की कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। लेकिन अगर आप बात करें उसकी सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर की, तो उस केस में टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जम करके कंडक्शन बैंड में इजीली पहुंच जाएंगे, क्योंकि उनको काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है, इसलिए कंडक्टर की कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं हम, कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर because on heating the positive ion of the metal atom start vibrating and produce hindrance in the flow of electron, जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया। The electrical conductivity of semiconductor increases with increase in temperature because more electron can jump to the conduction band। तो ये रीजंस हैं जिसकी वजह से टेम्परेचर चेंज करने से कंडक्टिविटी चेंज होती है, कंडक्टिविटी पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक बच्चों, तो ये सारी आपकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड थी। नेक्स्ट मूव करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। देखिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सॉलिड की बात करें तो दो चीज़ों से आप फैमिलियर हैं, एक डायामैग्नेटिक सब्सटेंस और एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। इसको हम, जो डायामैग्नेटिक होते हैं वो होते हैं जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हों, उसे डायामैग्नेटिक कहते हैं, और जिसमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो उसे पैरामैग्नेटिक कहते हैं। ये हमने पढ़ा हुआ है +1 में। अब डायामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस विच आर वीकली रिपेल्ड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, या आप कह सकते हैं विच आर रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, अच्छा आपको बताया कि डायामैग्नेटिक होंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे। एग्जाम्पल इसके जो हैं डायामैग्नेटिक के, ये हैं TiO2, H2O, NaCl, C6H6, ये सारे एग्जाम्पल हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के। उसके बाद दूसरा होता है पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मतलब जहाँ अनपेयर्ड। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि पेयर्ड पैरामैग्नेटिक इकट्ठे नहीं आते, पेयर्ड है तो डाया होगा, अनपेयर्ड हो तो पैरा, पी इकट्ठे नहीं आएगा। तो अगर पैरामैग्नेटिक है तो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, या हम कह सकते हैं कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस विच आर अट्रैक्ट बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अच्छा ये प्रॉपर्टीज जो है, ये प्रॉपर्टी तभी तक होगी जब तक उनके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड होगी। जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड हटाएंगे, मैग्नेटिज्म ये लूज कर जाते हैं, मतलब दे आर नॉट परमानेंट मैग्नेट। इसमें एग्जांपल आप ले सकते हैं O2, Cu2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, ये क्या है, ये एग्जांपल हैं इसके पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के। उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी इसमें होती है जिसे हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब फेरोमैग्नेटिक जो है ये परमानेंट मैग्नेट होते हैं, सब्सटेंस विच शोज परमानेंट मैग्नेटिज्म इवन इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसको कहते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। और फेरोमैग्नेटिक में बेटा आते हैं जैसे आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, ये सारे सब्सटेंस आते हैं हमारे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में आते हैं। तो इस तरह से आप पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक ये प्रॉपर्टीज़ याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं सब्सटेंस की। ठीक है बेटे, ये आपने याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा इसमें है वो ये है, ठीक है बेटे, चल ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ, कौन सा, सॉलिड स्टेट का, सारी प्रॉपर्टीज़ आपको करा दी। ठीक है बच्चों।